जो मनोहर लाल खट्टर ने 10 जजों की सिफारिश पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में की, वो सारे के सारे जनरल कैटेगरी के। जितने भी देश के अंदर जुडिशरी में हाई कोर्ट है, एक सुप्रीम कोर्ट है, बैकवर्ड का कोई जज नहीं। 25 हाई कोर्टों में 600 जजों में सिर्फ 18 जज एससी के हैं, 3%। बाहर विदेशों में कोई राजदूत नहीं, मिलिट्री के अंदर कोई रेजिमेंट नहीं, SC ST या यूं कहूँगा सैनी गुज्जर यादव कुम्हार लोहार की चमार की किसी कोई रेजिमेंट नहीं। ये भी बताने में लगे हुए हैं कि आपको संविधान से मतलब रखना है, शास्त्र से नहीं। नमस्कार साथियों, मैं सोनू कबीरपंथी जागौर जगाव से। आज हम मौजूद हैं हरियाणा के पलवल में और आज यहाँ पर लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय राजकुमार सैनी जी हमारे बीच में हैं। आज इनके और इनके समर्थकों के द्वारा यहाँ पर एक विरोध प्रदर्शन किया गया और उसमें हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर व देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला फूंका गया है। आखिर क्या वजह रही कि इन्होंने रोड पर उतरकर और मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री का पुतला फूंका, तो वो सारी बातें हम इनसे आज जानेंगे। क्या क्या मुद्दे थे, किन मुद्दों को लेकर इनमें जो भारी आक्रोश है उसकी वजह क्या है। सैनी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। नमस्कार सभी दर्शकों को। सैनी जी, क्या वजह रही कि आज आप रोड पर उतरकर और जो मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री का पुतला फूंका? आज हम 14वें जिले में नरेंद्र मोदी, मनोहर लाल खट्टर, केंद्र सरकार, प्रदेश सरकार का वो चेहरा बेनकाब करने के लिए सड़क पे उतरे हैं, जिसमें इन्होंने कहा था सबका साथ सबका विकास, लेकिन कोरा बकवास। इस बकवास को जनता के सामने उजागर करने के लिए हमने सोनीपत से ये प्रोग्राम स्टार्ट किया था कि जनता को पता लगे कहाँ गई वो 2 करोड़ नौकरियाँ, कहाँ गए वो 15 लाख रुपए काले धन के, कहाँ गए किसानों को 1.5 समर्थन मूल्य के माध्यम से 2 गुनी आमदन करना, कहाँ गई जो है हमारे बच्चों के लिए 2 करोड़ नौकरियाँ, कहाँ गई महंगाई भ्रष्टाचार का अंकुश, जो लगभग 110 रुपये पेट्रोल 70 रुपये वाला खरीदना पड़ा और 300-350 का सिलेंडर 1100 में खरीदना पड़ा और किसानों के ऊपर गाड़ियाँ तक चढ़ा दी। आज सारे किसान सड़क पे हैं, मजदूर सड़क पे है, विद्यार्थी पेपर लीक को लेकर के सड़क पर हैं, आंगनबाड़ी आशा वर्कर सड़क पे हैं, सफाई कर्मचारी सड़क पर हैं, 1 रैंक 1 पेंशन वाले फौजी सड़क पर हैं। इस सरकार के खिलाफ जन आक्रोश इतना है कि लेकिन हिंदू मुस्लिम करके ये लोगों को धार्मिक भावनाओं के माध्यम से इस देश के ना मुद्दा रोजगार का रहा, ना इंडस्ट्री का रहा, ना कारोबार का रहा, सिर्फ मुद्दा धर्म का पकड़ करके ये लोग इन लोगों को मूर्ख बना करके इस्तेमाल करना चाहते हैं। लेकिन हमने यहाँ आज पलवल में नरेंद्र मोदी, मनोहर लाल खट्टर की जो अर्थी उठा करके पूरे शहर के सामने कि इनके लिए SC ST OBC के लोग मर चुके हैं, क्योंकि जिस प्रकार की भर्तियाँ, मैं अगर 9 साल का हिसाब लगाऊंगा तो मेरे को 1 घंटा लग जाएगा, लेकिन मैं इसी साल की भर्तियों में जो मनोहर लाल खट्टर ने 10 जजों की सिफारिश पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में की, वो सारे के सारे जनरल कैटेगरी के। एक आदमी उसमें SC है। 2000 के करीब प्रोफेसर भर्ती हुए, उनमें सब प्रोफेसरों में 20-30 आदमी ही SC ST OBC के हैं, जहां लगभग 1000 लोग 23 और 27% आधे पद जो है ना बैकवर्ड शेड्यूल कास्ट के होने चाहिए थे। यही पोजीशन अब तो इंतहा इस बात को लेके हो गई कि लगभग 61 HCS भर्ती हुए, जबकि उसके लिए बुलावा 3 गुणे 180 लोगों को बुलाया जाना चाहिए था, लेकिन उन्हीं 61 लोगों को चिट्ठी गई जिन लोगों को इन्होंने लगाना था। पैसे ले दे करके जो खर्ची पर्ची की बात करते हैं वो लोग सारे जनरल कैटेगरी से हैं। 51 लोग जनरल कैटेगरी से भरें और शेड्यूल कास्ट और बैकवर्ड से शेड्यूल कास्ट के 6, बैकवर्ड के 4, यानी 85% लोगों का हिस्सा 16% और लगभग 15% लोग हिस्सा ले रहे 84%। ये व्यवस्था जो कांग्रेस के दिनों में भी हमने 55 साल तक ढोई और आज फिर ढोनी पड़ रही है। ये वही लोग हैं जो कल कांग्रेस में थे, 100 सीटें MP की कांग्रेस से आकर के बीजेपी में लिए बैठे हैं और यहाँ से जब इनकी अंत्येष्टि होगी तो फिर कांग्रेस में पहुँच जाएंगे। जनता को ये समझना पड़ेगा कि SC ST OBC के हितों के साथ, उनके हक अधिकारों के साथ कैसे शोषण रुके
उस शोषण को रोकने के लिए सिर्फ सीधा पैमाना जनता को अवेयर करना ही एक माध्यम है और जनता को जागरूक करने के लिए कि आपके हकों के साथ ये खिलवाड़ हो रहा है, जबकि आप अपने बाप के साथ तो लड़ जाते हो 1 इंच ज़मीन के पीछे, लेकिन आपके हक अधिकार आपके आने वाली पीढ़ियों के साथ शोषण जो हो रहा है। मैंने 4 बार सत्ता इसी विरोध में छोड़ी, बंसीलाल के पास, चौटाला के पास, भजनलाल के पास और बीजेपी में, क्योंकि मैंने सभी सरकारों में जाकर के बीच में रह करके देख लिया, इनका सगा बैकवर्ड का शेड्यूल कास्ट का कोई नहीं है। सैनी साहब, आप भी सांसद रहे थे, तो ये बातें फिर आपने सदन में क्यों नहीं उठाई? जो आज ये बातें आप रोड पे आके जो कर रहे हैं, तो ये बातें उस टाइम क्यों नहीं उठाई जब आप सत्ता में थे? आपको मालूम है, सदन में उठाने के लिए जब रात को 10 बजे मेरी जब भी कभी मेरा क्वेश्चन लगता था तो रात को 10 बजे मेरी बारी आती थी, और जब 2 मिनट से फालतू भी अगर आप भूमिका बनाने के साथ साथ अगर 2 मिनट भी हो गए तो इतनी देर में मोबाइल कट हो जाता था, उनका माइक कट हो जाता था। लेकिन उसके बाद भी हमने सड़क के पार्लियामेंट के आंगन में, दिल्ली के जंतर मंतर पे, दिल्ली के रामलीला ग्राउंड में पिछले 8 साल से हम सड़क पे हैं और इस बात का उजागर कर रहे हैं कि ये वो लोग हैं जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए फैसले को भी लागू करने की बजाय पूरा हरियाणा जलवा देती है बीजेपी, और घुटनों के बल रेंगते रेंगते नापुंसकों की तरह उनके तलवे चाटते हैं जो गुंडागर्दी करने पर देश में आमादा थे। इसी व्यवस्था को रोकने के लिए मैंने कहा था कि आज देश को चाहिए 100% आरक्षण। 100% आरक्षण की व्यवस्था कपी थी, एक 100% आरक्षण की जो बीमारी थी, हमने हर एक बात हर एक जगह कहा कि 100% आरक्षण 100% आरक्षण पहला मुद्दा था। पहले मुद्दे में 100% में कोई जाति हमने पीछे छोड़ी नहीं। लेकिन बैकवर्ड क्लासेस के साथ हुआ क्या? बैकवर्ड क्लासेस का हिस्सा मैं आपके सामने बताना चाहता हूं कि हमारे जो 52% लोग हैं, अब तो 60% के करीब हैं जो जातिगत जनगणना सामने आ रही है, ये 11% की हिस्सेदारी में है, 11.23% की, और शेड्यूल कास्ट का हिस्सा अभी 13 है, 23 की जगह 27 वालों का 11 और 23 वालों का 13। तो अभी ये 85% लोग सिर्फ 25% में है और 15% लोग 75% के मालिक हैं, अपने से 5 गुना। ये व्यवस्था जितने भी देश के अंदर जुडिशरी में हाई कोर्ट है, एक सुप्रीम कोर्ट है, बैकवर्ड का कोई जज नहीं। 25 हाई कोर्टों में 600 जजों में सिर्फ 18 जज एससी के हैं, 3%। बाहर विदेशों में कोई राजदूत नहीं, मिलिट्री के अंदर कोई रेजिमेंट नहीं, SC ST या यूं कहूँगा सैनी गुज्जर यादव कुम्हार लोहार की चमार की किसी कोई रेजिमेंट नहीं। देश में जितना मीडिया है वो सारा अपर कास्टों के माध्यम से संचालित हो रहा है, वो उनकी बात लिखते हैं, इस समाज की बात बिल्कुल नहीं उठाते। ये तो अब भला हो आप जैसे यूट्यूबरों का, जो आपकी वजह से हमारी आवाज़ थोड़ी बहुत लोगों तक जा रही है। लेकिन व्यवस्था को ठीक करने के लिए अब ज़्यादा देर नहीं लगेगी। जिस दिन से सोशल मीडिया का ज़माना आया है, बात जो है ना, जो हमने यहाँ ली, बड़ा मीडिया कोई सामने आए या ना आए, लेकिन सोशल मीडिया के माध्यम से पूरे देश में बात चली गई। व्यवस्था 2024 में ठीक हो सकती है अगर सारे लोग अपने अपने हिस्से का काम करें। आज यहाँ पर एक हमने थर्ड फ्रंट बनाया है जिसमें 4 पार्टियां काम कर रही हैं इस वक्त। भारतीय वीर दल के हमारे विजय किसाना जी बैठे हैं, और विजय किसाना जी भारतीय वीर दल की पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और जो भारतीय मुक्ति मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष हैं हमारे जो है ना देवीदयाल सैनी जी, जो बहुजन मुक्ति मोर्चा है, और इसी प्रकार से भारतीय मेरा वर्ग पार्टी है जिसके भाई डॉक्टर महेश जी और ये प्रीतम जांगड़ा जी हमारे साथ में प्रदेश अध्यक्ष बैठे हैं, और हमारी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजेश पंचाल और प्रभारी राजेंद्र जी और महिला राष्ट्रीय अध्यक्ष राजबाला जी, इन सब लोगों ने मिलकर के ये ठाना है कि अब लोगों को जागरूक करके ही हम आगे बढ़ सकते हैं। सैनी साहब, जिस तरीके से तमाम ये आंदोलन हो रहे हैं, ये अगर हम इतिहास की बात करें तो छत्रपति साहू जी महाराज रहे हों या ज्योतिबा फूले जी रहे हों, आज उनके वंशज ही कहीं ना कहीं उनकी विरासत को बढ़ाते दिखाई नहीं देते, और जो बाबा साहब के अनुयायी हैं कहीं ना कहीं वो, चाहे OBC के अधिकार की बात हो, चाहे SC के अधिकार की बात हो, वो जो SC समाज SC ST के लोग हैं वो फ्रंट पे दिखाई देते हैं, लेकिन अधिकार OBC को ज़्यादा मिलने चाहिए, उसके लिए OBC ही तैयार नहीं है। उनको कैसे जगाएंगे आप?
अभी तक इन लोगों को धर्म में, ये धर्म की राजनीति चल रही है देश में। इन लोगों को हिस्सा नहीं चाहिए, इन मंदिर चाहिए। और जब तक ये लोग मंदिरों के अंधविश्वास में डूबे रहेंगे तब तक इनको बीजेपी वाले और अपर कास्ट इनका इस्तेमाल करेंगे। क्योंकि अभी अब हम इनको जगाने में लगे हुए हैं, ये भी बताने में लगे हुए हैं कि आपको संविधान से मतलब रखना है, शास्त्र से नहीं। शास्त्रों ने तो हमेशा नारी जाति को भी कहा उन्होंने, ये तो नीच जाति होती है। जो मनु जिस माँ बहन से पैदा हुआ उसको भी नीच बता रहा है, नीच में भी महानीच बता रहा है। उन बातों को छोड़ करके हम लोगों ने संविधान की तरफ ध्यान करके अपने अधिकारों के लिए जागरूक करने के लिए इनमें लगे हुए हैं। तो 2024 में क्या लगता है आपको? 2024 में थर्ड फ्रंट जो अभी हमने बनाया है, भारतीय वीर दल, भारतीय खमेरा वर्ग पार्टी, लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी और भारतीय वीर दल, ये सारे जो हम गठबंधन के माध्यम से SC ST के ही लोग हैं सारे, और अपने लोगों को समझा करके 90 की 90 विधानसभा और लोकसभा 10 की 10 लड़ेंगे। तो संविधान की बात करने वाली एक बड़ी पार्टी और है बहुजन समाज पार्टी, और आजकल एक युवा नेता चंद्रशेखर आज़ाद भी हैं जो मध्य प्रदेश और राजस्थान में बड़ी दमदारी से चुनाव लड़ रहे हैं। क्या वो भी आपके फ्रंट में शामिल होंगे? देखिए, मैं कह सकता हूँ हमारी ही विचारधारा के साथ साथ काम कर रहे हैं। जहाँ BSP वाले हैं, BSP मनुवाद की भेंट चढ़ गई थी और थोड़ा जो है ना अभी उनको समझ में आ गया, जब मेजॉरिटी से 300 सीट से 1 सीट पे आ गए। लेकिन अब उनको काफ़ी समझ में आ रहा, और हमारी बातचीत भी चल रही है कि अभी हम बहुत जल्द ही इकट्ठे होकर के, चाहे चंद्रशेखर आज़ाद हैं, हमने तो चंद्रशेखर आज़ाद से भी भाई को कहा कि भाई हमने आज़ादी से ही काम करना है, गुलाम किसी का बनना नहीं। कहीं ऐसा ना हो कि आज़ाद नाम रखवाएगा किसी का गुलाम बन जाए, क्योंकि इन लोगों को आज़ाद कराना है। तो धन्यवाद। आप थे हमारे बीच में राजकुमार सैनी जी। तो एक बड़ी बात कही है 2024 के चुनाव को लेकर भी कि अभी 4 पार्टियों का गठबंधन फिलहाल इनका हो चुका है, और जो कि बहुजन समाज पार्टी और चंद्रशेखर आज़ाद जी की आज़ाद समाज पार्टी से भी बातें चल रही हैं। अगर ये गठबंधन कामयाब होता है इन पार्टियों का, तो कहीं ना कहीं निश्चित तौर पर हरियाणा में एक बदलाव देखने को मिलेगा। आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं सोनू कबीरपंथी, जागोर जगाओ से। धन्यवाद।